एक्सपायर्ड गोलियों के इस्तेमाल से हम बनाने वाले हैं एक ज़बरदस्त सा सॉल्यूशन, जिससे हमारे गंदे से गंदे वॉशरूम जो हार्ड वाटर के स्टेन्स हो या सालों पुरानी जमी काई मिनटों में साफ हो जाएगी, बगैर केमिकल, बगैर हार्पिक, बगैर किसी महंगे क्लीनर के। और ग्रेटर पर सीडी को ग्रेट करते ही आपकी बहुत बड़ी परेशानी मिनटों में हल हो जाएगी। और इसके अलावा लिपस्टिक खत्म हो जाए तो फेंकने से पहले ये ज़रूर देख लें। बहुत सी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके घंटों को काम को मिनटों में ख़त्म कर देंगी और आपकी ज़िंदगी को आसान कर देंगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाली है। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इस तरह की आई ड्रॉप्स की बोतल्स हमारे घर में अक्सर ही पड़े होते हैं। ये जो छोटी छोटी बोतल्स होती हैं, इनको हम कचरे में फेंक देते हैं क्योंकि बज़ाहिर ये हमें अपने किसी काम की नहीं लग रही होती हैं, लेकिन ये बहुत काम आ सकती हैं। आपने तेज़ धार चाकू की मदद से इसको आगे से कट कर देना है और आपके सिर दर्दी को मिनटों में दूर कर देगी। जिनके घर भी इस तरह की चेयर्स होती हैं और अगर बच्चे होते हैं, वो मेरी इस चीज़ से ज़रूर रिलेट करेंगे कि बच्चे सर में दर्द कर देते हैं। इन्हें फर्श पर घसीटने और आवाज़ बच्चों को बहुत इंजॉय कराती है और वो बच्चे बहुत घसीटते हैं और बहुत इरिटेटिंग आवाज़ आती है और ये फिसलती भी बहुत जल्दी हैं। तो अगर आप इस तरह ड्रॉपर जो होते हैं, आई ड्रॉपर, नोज़ल स्प्रे वगैरह के जो ड्रॉप्स होते हैं, विक्स की खाली बोतल्स, इनको कट करके इसके पायों वगैरह में लगा देते हैं, तो ये जब घिसटती हैं फर्श पे स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते, वो जो आवाज़ आती है इरिटेटिंग वो भी नहीं आती और फिसलने से भी महफूज रहती हैं। तो लिपस्टिक जब भी ख़त्म हो जाती है हम उसे उठाकर फेंक देते हैं, लेकिन इसका भी हम छोटा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने अंदर से रुई या टिश्यू के साथ इसको अच्छे से साफ कर देना है। फिर आपने एक स्पंज का पीस ले लेना है और इसको लंबाई के रुख आपने थोड़ा मोटाई में कट कर देना है, थोड़ी सी मोटाई में। तो यहाँ हम जो चीज़ बनाने वाले हैं वो आपके बहुत काम आएगी और हम इससे एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर रेडी कर देंगे। मैंने इसे फुल खोल दिया, इस फॉर्म को इंसर्ट करके जो इजाफी था उसे मैंने कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास बनकर रेडी हो गया है। अब हम कहीं सफ़र में जाते हैं या अपने पॉकेट में अक्सर सुई वगैरह रखते हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं या ऐसे भी सफ़र के दौरान कुछ फट जाते हैं, इंसान को सिलाई करना होता है, तो इस तरह इसमें आप अपनी सुइयों को ऑर्गेनाइज़ करके चाहें तो अपनी मशीन बॉक्स में रख सकते हैं, अपने बैग्स वगैरह में रख सकते हैं। जब आप सफ़र में जाएं तो आपको सुई ढूंढने में मुश्किल भी नहीं होगी और सेफ भी रहेगी और सामने भी रहेगी। तो है ना अच्छी सी टिप? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। जब भी हमें थोड़ी मिकदार में धनिया, ज़ीरा वगैरह पीसना होता है तो हम इसके लिए सिलबट्टा निकालते हैं, उसको धो के इस्तेमाल करना होता है और फिर धो के रखना होता है। जबकि ये बहुत थोड़ी मिकदार में और हमें फटाफट चाहिए होता है, तो आसान सा हल आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर बेलन हमारे घर में प्लेटफॉर्म पे सामने ही पड़ा होता है, तो आप इसको इस तरह फटाफट क्रश कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इससे क्रश हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आपको सिलबट्टा उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुश्क धनिया जो खुशबू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादातर हम जब भी खाना बन रहा होता है बिल्कुल एंड में डाल रहे होते हैं, जब हम साथ साथ रोटियां बना रहे होते हैं, तो ये उस वक्त हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि साथ हम रोटियां बना रहे हैं, साथ जैसे ही हम इसको क्रश करके डाल देंगे, हंडिया को हम दम पे लगा देंगे और साथ साथ रोटी बना देंगे। और इसे आप जैसे ही डालेंगे आपको बिल्कुल बेलन भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, ज़रा सा आप पोंछते तो बेलन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ एक शैम्पू की मदद से बहुत ज़बरदस्त और आजकल के वक्त के हिसाब से बहुत बेहतरीन एक क्लीनर बनाना शेयर करूंगी, जो आपके काम को, आपकी मेहनत को बहुत कम कर देगा और आपकी परेशानी को भी ख़त्म कर देगा। आपने एक साशे कोई भी शैम्पू ले लेना है, तो यहाँ पर मैंने एक फुल साशे शैम्पू ले लिया है और यहाँ पर मैंने इसमें कोई भी पेस्ट क्रीम का इस्तेमाल किया। जो भी टूथपेस्ट होती है हमने वो लेनी है, जेल फॉर्म में नहीं रहनी। तो ये भी हमें काफ़ी मुनासिब ही मिल जाती है, लेकिन जो क्लीनर हम बना रहे हैं वो इससे बहुत महंगे क्लीनर के टक्कर का बनने वाला है। यहाँ मैंने तकरीबन 2 चम्मच यहाँ पर वाइट विनीगर जो है, सिंथेटिक सिरका जो है, इसका इस्तेमाल किया है। इसको मैं अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। तो हमारे पास ये ग्रीस कटर एक बहुत ज़बरदस्त सा क्लीनर बनकर तैयार हो जाएगा। आप महंगे महंगे बाज़ार से ग्रीस क्लीनर लेते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये आप बनाकर तो अपने घर को साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत इजी बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपने पानी डाल देना है, तो क्योंकि ये काफ़ी थिक है, इसमें सफाई में मुश्किल आएगी, तो आपने यहाँ पर तकरीबन आधे कप के अलावा पानी डाल देना है। आप चाहें तो इसे बोतल में भर के ऊपर से पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जितना भी पानी था इसमें ऐड करके इस पानी को इसके साथ अच्छा सा मिक्स कर दिया है और इसे बॉटल में डालकर मैंने ऊपर से शॉवर स्प्रे लगा दिया है।
तो इससे हमें शॉवर करना और सफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि आजकल रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और ऐसे भी हमारे किचन में जो एशियन किचन होते हैं हम लोग बहुत ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो जो किचन की पिछली टाइल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती है, गंदी हो जाती हैं, जिनको आमतौर पर किसी भी क्लीनर से साफ़ करना मुश्किल होता है। तो आजकल चूँकि हर घर में फ्राइंग चलती है, पकौड़े समोसे बनते हैं, तो ज़्यादा ये चिकनाई हो जाती है। आपने ये बनाकर अपने किचन में रख देना है और जैसे ही आपको लगे कि किचन गंदा हो गया है, बस आपने हल्का सा इसे स्प्रे करके तो आपने ज़रा सूती मोटे कपड़े से इसे रब कर देना है उसी वक्त, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। यहाँ मेरी टाइल तो गंदी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका कलर ऐसा है कि कैमरे में शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मैंने इसे क्लीन कर दिया है। इससे आप अपने प्लेटफॉर्म को, चूल्हे को, किचन की बाकी चीज़ों को जहाँ आपको लगे ग्रीस है, क्लीन कर सकते हैं। आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। ग्रेटर पर सीडी क्रश करते ही आपकी बहुत बड़ी परेशानी मिनटों में हल होने वाली है। तो हमारे किचन में ये जो ग्रेटर होता है ये हमारा तीसरा हाथ होता है। समझे कि हमारे कामों को फटाफट करने वाला एक चिराग वाला जिन होता है। तो ये हमें बहुत काम आता है, लेकिन ये इसका मसला ये होता है ये बहुत जल्दी कुंद भी हो जाता है। जितना हम इसे दिन रात इस्तेमाल करते हैं इसके ब्लेड्स बहुत शार्प नहीं रहते, फिर काम करना मुश्किल होता है। तो आपने एक कप ले लेना है, कोई भी सिरामिक कप, और इसको अच्छे से इस पर रब कर देना है, तो आपका जो ग्रेटर है बिल्कुल न्यू हो जाएगा। आपको न्यू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे घर में सीढ़ियाँ भी पड़ी रहती हैं क्योंकि सीडीज़ वाला ज़माना तो चला गया, लेकिन हम इसे पुरानी याद के तौर पर घर में रखते ही हैं। आज मैं इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने एक ढक्कन ले लेना है और इसे हॉट ग्लू के साथ इसके अच्छे से फिक्स कर देना है, या आप किसी भी एडहेसिव ग्लू के साथ इसे फिक्स कर सकते हैं। बस इसे मजबूती से आपने फिक्स कर देना है। हमारे पास बस इतनी सी एक चीज़ बनकर रेडी हो गई है। छोटी चीज़ बड़ा धमाका करने वाली है और बनने में बहुत आसान है, दिखने में बहुत क्यूट है। इस तरह आप बनाकर रख सकते हैं। जब भी आपको फ्रिज में कोई चीज़ रखनी होती है या दूध या चाय का कप आप ढाँप कर रखते हैं, तो आपको अलग से किसी प्लेट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आपको अब फ्रिज में कुछ रखना पड़ेगा, इस तरह प्लेट्स आपको फ्रिज के लिए मुख्तस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसे रख सकते हैं, आपकी प्लेट्स भी फ़ारिग रहेंगी और प्लेट की निस्बत जगह भी कम घेरेगा। अब जैसा कि आधे से ज़्यादा रमज़ान गुजर गया है, तो अब हमें अपनी स्किन की तरफ भी ध्यान देना है, अपने हाथों, अपने पाँव की तरफ, अपने फेस की तरफ। तो उसके लिए मैं एक बहुत आसान सी एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटी सी रेमेडी है। ग्लिसरीन जो है आपने ले लेनी है। आपने सिंथेटिक ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो वेजिटेबल ग्लिसरीन है आपने उसका इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर वाइटनिंग 2 कैप्सूल्स का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपने दोनों को अच्छे से निकाल देना है। ये तकरीबन 10-10 रुपए के 2 कैप्सूल, 20 में 2 कैप्सूल आपको किसी भी कॉस्मेटिक्स की शॉप से मिल सकते हैं, लेकिन ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा फ्रेश कर देंगे। यहाँ पर मैंने विटामिन ई के भी 2 कैप्सूल्स ऐड किए हैं। अगर आपके पास है ठीक है, अगर नहीं तो आप आलमंड ऑयल, बादाम के तेल का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। ये क्रीमी एक लोशन फॉर्म में आ गई है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है, तो वो फटी-फटी रहती है, क्योंकि अफ्तारियों में हमने बर्तन भी बहुत ज़्यादा वॉश करने होते हैं, उससे भी हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। सब्जियाँ वगैरह कट्स करके हमारे अक्सर जो थंब वगैरह पे कट्स के निशान पड़े होते हैं, स्किन जल जाती है। तो ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। यहाँ पर मार्केट वाला एलोवेरा जेल मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास घर का हो तो वो बहुत अच्छा है, आपने वो ऐड कर देना और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। एलोवेरा जेल मैंने यहाँ ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि ये स्किन को स्मूथ करता है, रिंकल्स फ्री करता है और हाइड्रेट करता है। ग्लिसरीन भी आपको पता है कि स्किन को स्मूथ रखती है, रिंकल फ्री करती है और नमी को बरकरार रखती है। तो इसमें जो विटामिन ई कैप्सूल्स हैं वो भी हमारी जो स्किन ख़राब हुई है उसको टेक्सचर को बेहतरीन करेंगे, और जो वाइटनिंग कैप्सूल है अगर कोई निशान वगैरह रह गया तो उसको अच्छे से रिपेयर कर देंगे। तो आपने जब भी काम वगैरह ख़त्म करना है, रात की अफ्तारी से आप फारिग हो जाएं, तो अच्छे से आपने हाथ वॉश करके अपने हाथ पे लगा देना है, पैरों पे भी आपने अच्छे से लगा देना है। तो ईद तक आपके पाँव बहुत अच्छे से, हाथ पाँव ग्लो करेंगे और अब मेहंदी लगी हुई भी अच्छी लगेगी। अब ईद पे तो हम सब कहीं जाते ही हैं, पैकिंग भी करनी होती है, तो जब भी आप इसी तरह पैंट ट्राउज़र को पैक करके रखते हैं तो वो बहुत स्पेस लेते हैं और बार-बार खुलते भी हैं। तो पैक आपने इसको पैक करने के लिए जिस तरह मैं बता रही हूँ वीडियो में, इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। पहले ऊपर वाले हिस्से को फ़ोल्ड करके फिर आपने एक पाइंचे को बाहर निकाल देना है। इस पूरी पैंट को आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो इस तरह फ़ोल्ड की हुई पैंट ना सिर्फ जगह कम लेती है बल्कि ये बार-बार खुलेगी भी नहीं। तो जिस तरह की वीडियो में मैं दिखा रही हूँ बस आपने इसी तरह इसको फ़ोल्ड करते जाना है। अब जो पांचा रह गया था उसकी तरफ आपने इसे फ़ोल्ड करके तो उसको छोटे से पॉकेट के अंदर रख देना है। ये अब जो फ़ोल्डिंग है बहुत अच्छे से लॉक हो गई
गई है। अब आप छोटे से ब्रीफकेस में ढेरों के ढेरों कपड़े लेकर जाएँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बैग जो है उसी तरह ऑर्गेनाइज़ रहेगा। अगर आप निकाल कर कोई और पैंट निकालना भी चाहें, रखना भी आसान है और दूसरे कपड़े भी बिखरेंगे नहीं, सिमटे हुए रहेंगे। एक बाउल में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच आटा डाल दिया है, आधा चम्मच मैंने यहाँ बेकिंग सोडा का डाला है, मीठा सोडा। साथ ही मैंने यहाँ बोरिक पाउडर डाल दिया है, जो अक्सर हम कैरम खेलते हुए कैरम बोर्ड पे डालते हैं, तो ये हमारे घर में अक्सर ही मौजूद होता है। आपने आधा चम्मच ये भी ले लेना है। इसको अच्छे से आपने इन सब चीज़ों को मिक्स कर देना है। ये ज़रा-सा दानेदार होता है, रफ़ सा फ़ील होता है। इसे अपनी ज़ुबान में सुहागा भी कहा जाता है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 20-30 रुपए का काफ़ी मिकदार में मिल जाता है। तो आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पर तकरीबन आधा चम्मच मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपने इसको भी मिक्स कर देना है। हम बहुत ज़बरदस्त सा एक डेज़र्ट बनाने वाले हैं। यहाँ अगर आपके पास देसी घी या घी हो तो आपने वो भी पिघलाकर यहाँ पर मिक्स कर देना है। लेकिन जी हम ये डेज़र्ट बनाने वाले हैं, ये हम कॉकरोचेस की दावत करने वाले हैं। कॉकरोचेस जो हमारे किचन में, अपने वॉशरूम में, गली गैलरी में दनदनाते फिरते हैं, तो हम उनको ये खिलाने वाले हैं। आपने इसे छोटी-छोटी गोलियाँ बना देनी है, बहुत छोटी आपने, और इसे जहाँ भी आपको कॉकरोचेस वगैरह नज़र आएँ उस एरिया में डाल देना है। बोरिक पाउडर किसी भी किस्म के हशरात के लिए एक ज़हर का काम करता है और इससे उनकी अफ़ज़ाइश नस्ल ख़त्म हो जाती है, उनकी कॉलोनीज़ तबाह हो जाती हैं और आपके घर से, किचन से कॉकरोचेस जितने भी हैं ख़त्म हो जाएँगे। जो भी सऊदीया वग़ैरह इस कंट्रीज़ में रहकर आएँगे वो इस रेमेडीज़ को बेहतर से जानते होंगे। उन्हें अंदाज़ा है कि ये रेमेडी कितना अच्छा वर्क करती है और कॉकरोचेस को एकदम से ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पर जो हमने चीज़ें डाली हैं जैसे चीनी और यहाँ पर जो घी वगैरह, ये इसकी खुशबू को अट्रैक्ट करते हैं, आटे पे बहुत जल्दी आते हैं और इसे खा लेते हैं और फिर वो मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि कॉकरोचेस न सिर्फ मुज़र सेहत होते हैं बल्कि इनको देखकर बहुत नागवार फ़ील होता है। जितने खूबसूरत ये जॉर्जेट के शिफॉन के स्कार्फ या दुपट्टे या कपड़े पहनने में लगते हैं, लेकिन इतने ही ये साफ़ होने में मसला करते हैं। इन पे जो छोटे-छोटे ऑयल के निशान होते हैं, ये मशीन में साफ़ ही नहीं होती है, किसी भी डिटर्जेंट से साफ़ नहीं होते। जो भी मेरी बहनें हिजाबीज़ हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि ये जो भी शिफॉन के जॉर्जेट के स्कार्फ्स होते हैं, इन पे ऑयल के निशान लग जाते हैं बगैर किसी वजह के। अगर आप इसे मशीन में धोते हैं तो बिल्कुल साफ़ नहीं होते। इसके लिए आपने ज़रा ज़्यादा गर्म पानी लेना है। नॉर्मल से आपने ज़्यादा गर्म पानी लेना है और इसे डिटर्जेंट के बजाय इसे शैम्पू या डिश वॉश सोप होता है उससे आप इसे सॉफ्ट करें। ये जो ऑयल के निशान होते हैं ये आम किसी भी किस्म के सर्फ से, साबुन से रिमूव नहीं होते। हॉट गर्म पानी में आपने इनको थोड़ा सा डाल के छोड़ देना है 10 से 15 मिनट। फिर आप इसे रब करें। आप चाहें तो नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर दें और चाहें तो आप इसे दोबारा मशीन में डाल दें। इस तरह करने से इस जितने भी निशानात हों, चाहे हम हाथ पे लोशन लगाते हैं, फेस पे कोई भी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं या कोई भी आप बेस वगैरह लगाते हैं, उसके जो निशानात होते हैं वो इस तरह मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगे। जब ये साफ़ धुले हुए होते हैं, निखरे निखरे, तो ये बहुत खूबसूरत लगते होंगे पहने हुए भी, और आप जब इसके साथ हिजाब निकाब वगैरह करते हैं तो तब भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। बस इन्हें वॉश करने का ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें तो मशीन में ही जब आपके सारे हफ्ते के स्कार्फ वगैरह जमा हो तो आप थोड़ा सा शैम्पू डालकर गर्म पानी के साथ उसे वॉश कर दें। उसके बाद आप इसे डिटर्जेंट से वॉश कर दें। अब आते हैं अपनी मेन टिप की तरफ। इस तरह वॉशरूम पे जो खारे पानी के निशानात होते हैं, ये ऐसे ज़िद्दी ढीठ किस्म के निशानात होते हैं कि ये किसी तरह भी गायब नहीं होते और 2-4 दिन बाद दोबारा आ जाते हैं। तो आपने इनको हटाने के लिए इस तरह की एक्सपायरी टेबलेट्स हमारे घरों में अक्सर ही मौजूद होती हैं। आपने किसी भी टाइप की कुछ टेबलेट्स ले लेनी है। जो ये टेबलेट्स होती हैं तो इनमें ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो इंसेक्ट्स वगैरह को भी ख़त्म करता है और क्लीनिंग में भी ये बहुत मददगार होती हैं। आपने इसे पीस कर आपने किसी बाउल में निकाल देना है। फिर आधा चम्मच आपने इसमें नमक, जो रेगुलर खानों में इस्तेमाल होता है, वो आपने ले लेना है और हाफ चम्मच यहाँ पर बेकिंग सोडा का आपने इस्तेमाल कर देना है। जो नमक होता है खारे पानी के निशानात को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। यहाँ पर इसके पेस्ट बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच विनीगर का इस्तेमाल किया, जो आम सिरका होता है। इनके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन बनता है, बहुत पावरफुल सा कॉम्बिनेशन बनता है। ज़िद्दी हार्ड वाटर के स्टेन्स ये इससे बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। तो आपने सही गर्म पानी लेना है, नॉर्मल से आपने ज़्यादा गर्म पानी लेना है। ये बहुत मस्ट चीज़ है। ये जो जितने भी स्टेन्स वगैरह होते हैं शैम्पू के, साबुन के, वॉशरूम वगैरह में, तो उसको क्लीन करने में गर्म पानी बहुत मदद करता है। वॉशरूम में जितने भी हार्ड वाटर के स्टेन्स होते हैं
तो या जो भी यहाँ पर निशानात होते हैं ज़िद्दी किस्म के, वो आप किसी केमिकल वगैरह से भी उतारना इनको मुश्किल हो जाता है। अमूमन ये तेज़ाब वगैरह से भी नहीं उतरते, लेकिन आज ये जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपके वॉशरूम में जितने ज़िद्दी से ज़िद्दी निशानात होंगे वो एकदम से रिमूव हो जाएंगे। वॉशरूम के जिस भी एरिया में आपको लगे कि यहाँ हार्ड वाटर के स्टेन्स हैं या साबुन सर्फ के निशानात हैं, तो आपने उस एरिया पे ये सोल्यूशन अच्छे से फैला देना है। 10 से 15 मिनट तक आपने इसे रेस्ट देना है। फिर नॉर्मल जो ब्रश होता है वॉशरूम क्लीनर, उससे आपने इसे अच्छे से रब करके क्लीन कर देना है। बस उसी वक्त आप देखेंगे कि जितने भी निशानात होंगे ब्रश करते ही बिल्कुल साफ क्लीन हो जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मुख्तलिफ किस्म के हार्पिक क्लीनर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही देखते सारे निशानात नरम पड़कर क्लीन हो जाएंगे। फिर आपने पानी डाल देना है और आप देखेंगे कि सारे वॉशरूम जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इस तरह आप जो टैबलेट्स होती हैं इनकी एक स्मेल भी बहुत तेज़ होती है। अगर आपके वॉशरूम में कॉकरोचेस वगैरह या किसी तरह के इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं तो वो भी नहीं आएंगे। अगर आपके वॉशरूम में छिपकली वगैरह है तो वो भी भाग जाएगी। तो इस तरह ये आपके बहुत सारे टास्क को 1 मिनट में कंप्लीट कर देगा। ये मेरा वो वॉशरूम है जहाँ पर मैंने मशीन रखी हुई है, तो यहाँ पर जो कपड़े धोने का जो पानी आता है उससे निशानात बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। अगर आज तक की मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी बहन को सपोर्ट करते रहिएगा। रमज़ान के दौरान बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट कर सकता है और हमारी मेहनत का सिला हमें दे सकता है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़ते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।